ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय बुद्धि ज्ञान और शक्ति क्या ज्ञान? इंद्रियों इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान में क्या फर्क है? इंद्रिय ज्ञान यही है कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, जैसे आंख रूप का ज्ञान करती है, कर्णेंद्रिय शब्दों को जानते हैं, हमारी त्वचा स्पर्श को, नासिका गंध को, रसना इंद्रिय हमारे रस को पहचानती है। ये इंद्रिय ज्ञान है। पर इससे मेरे को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, और ये मेरे लिए ग्राह्य है, ये त्याज्य है, कितनी मात्रा में ग्राह्य है, ग्राह्य है तो कितनी मात्रा में ग्राह्य है, या सर्वथा ग्राह्य है, इस सब का सब इस बारे में जो जानकारी मिलती है वो बुद्धि से मिलती है। तो हमारी बुद्धि जो है वो ये निर्णय देती है कि ये हमें कितनी मात्रा इंद्रिय ज्ञान जो हुआ है वो हमारे लिए कितनी मात्रा में सुखद होगा, कितनी मात्रा में दुखद होगा, ये सब बुद्धि ज्ञान से पता चलता है। बुद्धि गलत निर्णय भी ले सकती है। बुद्धि द्वारा गलत निर्णय भी लिया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है तो फिर निर्णय नहीं लेगी, गलत निर्णय नहीं लेगी। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, और ज्ञान हमें परंपरा से, शास्त्र से, गुरुजनों से मिलता है। तो बुद्धि जब शुद्ध बुद्धि होती है ना, यदि अशुद्ध बुद्धि है तो गलत लेगी। ज्ञान यदि नहीं है, बुद्धि को ज्ञान नहीं मिला है, बुद्धि को ज्ञान नहीं मिला, तो फिर बुद्धि के पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार निर्णय देगी। इसलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ना, महापुरुषों को सुनना, महापुरुषों की संगति में रहना, उनको अपने वो अपना मार्गदर्शक समझना, गाइड समझना, उन पर विश्वास करना, भरोसा करना, ये सब इसलिए कहा जाता है कि हमारी बुद्धि के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ठीक गलत को पहचान सकूं। तो जिन्होंने पहचाना उनकी मान लो, अपनी समझ है नहीं, दूसरे की माने नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारे पास उतनी समझ नहीं है कि ठीक गलत को पहचान सके, गलत को ठीक मान लेते हैं, ठीक को गलत मान लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमने शास्त्र, गुरुजनों को, वृद्धों की उपासना नहीं की है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति कहते हैं ना, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। मना सत्येन शुद्धति, मन जो हमारा है वो सत्याचरण से शुद्ध होता है। हमारा जो मन होगा वो सत्याचरण से शुद्ध होगा। बुद्धि ने, बुद्धि तो ज्ञान से शुद्ध होगी, बुद्धि जो दिखाएगी ठीक गलत, उसका जो आचरण होगा वो सत्याचरण, माने बुद्धि के द्वारा जो सत्य दिखाया गया उस पर चलने से मन शुद्ध होगा। बुद्धि ने दिखा भी दिया सही सही, पर मन उस दिखाए हुए, बुद्धि के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहा है, तो मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। सत्याचरण का अर्थ होता है सत्य का आचरण। सत्य क्या है ये बुद्धि बताएगी, शुद्ध बुद्धि बताएगी। मन तो परिवार है ना बहुत। मन तो एक बहुत एक पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है ना गुरु जी। मन हमारी भावनाओं का सेंटर है ना, ईगो का। माइंड इज द सीट ऑफ ईगो, माइंड इज द
संकल्प विकल्प, माइंड जो है संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति है। किसी चीज का संकल्प करते करेगा मन कि मैं ऐसा करूंगा, फिर उसमें संशय आ जाएगा तो फिर कहेगा कि रहने दो अभी तो। हमने चौथा अध्याय सोच लेगा पीछे चौथे अध्याय में यहाँ पर श्रद्धा के बारे में बहुत सारी बात कही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान श्रद्धावता ज्ञानम लभ्यते तत्परेण संयतेन्द्रियेण। जो भगवत परायण है, संयत इंद्रिय वाला है, ऐसा श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तत्परा का अर्थ है गुरु उपासना आदि में जो लगा हुआ है, ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय है उसमें जो लगा हुआ है। मुझे ज्ञान चाहिए, जैसे भूखा व्यक्ति रोटी रोटी ध्यान में आती है, प्यासे व्यक्ति को पानी पानी ध्यान में आता है। तो इसी तरह गुरु उपासना आदि में अभियुक्त है जो, उसको ज्ञान लब्धि का उपाय उसमें ही मन लगता है। अभियुक्त शब्द एक आता है, लोक में अभियुक्त तो अलग अर्थ में होता है, शास्त्र में अभियुक्त का अर्थ होता है लगा हुआ। गुरु उपासना आदि में लगा हुआ, ज्ञान लब्धि के उपाय में लगा हुआ, उसको तत्परा कहते हैं। और संयत इंद्रिय वाले को संयत इंद्रिय कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, ज्ञान लब्धि के उपाय में जो लगा हुआ है और तत्पर भी है और अजितेंद्रिय है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए कहा तत्पर भी होना चाहिए, ज्ञान लब्धि के उपाय में लगा होना चाहिए, संयत इंद्रिय भी चाहिए। संयतानि विषयभ्यो निवर्तितानि, विषयों से जिसकी इंद्रियां हटा दी गई हैं वो है श्रद्धावान तत्परा संयत इंद्रिय। तीन विशेषण दिए। श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धा और तत्पर नहीं तो क्या होगा? श्रद्धालुर्लभते ज्ञानम, श्रद्धालुत्वेपि कश्चित् मंद प्रस्थान। श्रद्धावान है पर मंद प्रस्थान है। मंद प्रस्थान का अर्थ है ढीला ढाला है। तो उस व्यक्ति को गुरु के पीछे चलने में या गुरु की तरफ जाने में त्वरा भी चाहिए। त्वरा रहित जो है वो पहुंच नहीं पाएगा फिर आगे। त्वरा रहित इस दोष को हटाने के लिए तत्पर शब्द डाला है। त्वरा का मतलब उसमें बिल्कुल एकदम से झील होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मेरे को ना कुछ भी हो ये करना ही है। तो तत्पर शब्द जो है ना वो ढीलेपन को हटा रहा है। आसक्ति यदि है गुरु में, गुरु के वचनों में, तो फिर वो शीघ्र ही पहुंच जाएगा गुरु के पास। जैसे मैं बार बार नूरगढ़ आश्रम में जाता था गुरु जी के उपदेश सुनने के लिए, बार बार कितनी बार, सैकड़ों बार गया यहाँ से। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं जब दंडी स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी महाराज से मिला ना, तो
स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और उन्हीं के पास जा करके बैठ बैठ जाता था, सारे दिन वहीं बैठा रहता था। तो इसको क्या कहते हैं? तत्पर। उधर जो है ना, ऐसा बस और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। कॉलेज में पिता को तो ये पता था कि ये कॉलेज जाता है, और मैं कहीं और ही जाता था। ऐसे कई महात्माओं से मैं जा जा करके मिला हूँ, बहुत सारे महात्माओं से। स्वामी राम सुखदास जी से कितने यहाँ से वहाँ चूरू यात्रा करके गया देखो। चूरू में ठहरे हुए थे, पता चला कि चूरू में है, तो वहीं पहुंच गए मिलने के लिए। दिन भर बोले सायकाल मिलेंगे, दिन भर वहीं उनके ब्रह्मचारियों से बात करता रहा। गीता, वो गीता को याद करवाते रहते हैं, तो गीता सुनता रहा। हाँ, और भी कई महात्माओं का याद आ रहा है। नीम करोली बाबा एक थे, वो वाले नीम करोली अलग हैं, एक दिल्ली के पास रहते थे। तो मैं कई बार गया उनके पास। किसी ने कहा वहाँ एक महात्मा अच्छे, तो कितने महात्माओं के चक्कर लगाए हैं। उधर कर्नाटक में स्वामी बिहार हिल्स में स्वामी जी थे, उनके पास गया। श्री अरविंद आश्रम में एक महाराज जी थे, बहुत ही बाबा जी, उनके पास गया। और इधर ये आश्रम जो माजरी आश्रम, खांडवा आश्रम में जो धोड़िया बाबा, उनके पास गया। स्वामी खेतानाथ जी के पास बहुत जाता था शुरू में जब ये गुरुकुल खुला। इसको मैं समझता हूँ ये है तत्पर, श्रद्धावान। श्रद्धावान होने के साथ साथ तत्पर भी होना चाहिए, और तत्पर के साथ साथ संयत इंद्रिय भी चाहिए। कोई तत्पर है पर इंद्रियां असंयत है तो भी काम नहीं चलेगा। तीन चीजें बता दी, उसको ज्ञान मिलता है। तीन विशेषताएं होंगी, शुद्धवान भी होगा, तत्पर होगा, और संयत इंद्रिय ज्ञान मिलता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण अधिगच्छति। ज्ञान पा करके परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेण अधिगम्यते। गुरु जी, हम एक स्थिति बोलते हैं कि जब गुरु साक्षात प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो तो उनको परोक्ष रूप से उनको चित्र बनाकर या उनको सामने तो वो मुश्किल हो पाता है, मतलब उसमें इतने वो तो अपनी अपनी उसके ऊपर है। एकलव्य को कौन सा साक्षात गुरु मिल रहा था? हम्म, कई प्रकार के उदाहरण मिल रहे हैं ना। महाभारत में एकलव्य को साक्षात थोड़ी उस सामने था। मुझे विद्या चुराई भी जा सकती है। विद्या चुराई भी जा सकती है। क्या विद्या चुराई भी जा सकती है क्या? सामान्य रूप से चुराई जा सकती है। जैसे मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आप ढिंढोरा ना पीटे और वो उसको आप चुपके से स्वीकार कर लें। किसी के, कई लोग ऐसे करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते और चुपके चुपके किसी में कोई गुण है ना, उसको अपने स्वभाव में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके लिए कोई चुराने वाला शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? तो बड़ा नेगेटिव दिखता है चुराना। ये तो अच्छी बात है ना। कोई नेगेटिव सब जगह, हर चीज नेगेटिव थोड़ी होती है। महर्षि दयानंद ने व्यवहार बानों में लिखा है विद्या ग्रहण में लोभ। अब लोभ तो नेगेटिव होता है, पर महर्षि दयानंद लिखते हैं बुरे कामों पर क्रोध है, और सज्जनों में मोह। अब मोह तो खराब होता है, पर सज्जन पुरुषों में मोह। विद्या वृद्धि में लोभ,
और बुरे कामों पर क्रोध, ऐसे ऐसे लिखा है। तो हमेशा नेगेटिव थोड़ी होता है। विद्या चुराई जा सकती है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि चुपके से किसी में जो गुण दिखा उसी को पकड़ लिया। ढिंढोरा पीट नहीं रहा है। कई लोग बताते रहते हैं कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे। हमारे स्वभाव में जैसे मैं देखता हूँ, कोई अच्छी बात मिली तो ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे रहते हैं, उसकी बात, उसकी चर्चा करने लगते हैं। किसी का स्वभाव ऐसा है कि वो चुपके से उसको ग्रहण कर लेता है और किसी को बताता नहीं है, उसकी साधना करता रहता है। गुरु जी कुछ कारण न छोड़ हारे में चला जा रहे हो। नहीं, वो तो अलग तरह उसके एंगल से, हर चीज एक एक एंगल से कही गई है ना। मेरे पास जो विद्या आ गई उसको कौन चुराएगा? मैं चुराना तो ये होता है कि मेरे पास से चली गई। पर वो तो विद्या तो कहते हैं कि विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधान व्यय कृते वर्धते। जैसे जैसे इसको खर्च करते हैं वैसे ये बढ़ती जाती है। तो मेरे पास विद्या है और आपने चुरा ली, मेरे पास से चली नहीं जाती ना। इस अर्थ में कहते हैं चुरा ली, और इस अर्थ में कहते हैं चुराई नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे मैं खाली नहीं होता। बैंक तो खाली हो जाता है वहां से पैसे उठा लें तो। पर विद्या कोई किसी की चुरा भी ले तो उसका तो वो उतनी ही रहती है। तो ये अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, तीन विशेषण डाले हैं। अज्ञानी और अश्रद्धालु। अश्रद्धालु होता है जो मानता नहीं, अज्ञ वो होता है जानता नहीं, अपनी जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं। और साथ में संशयात्मा। कई तरह के इस संसार में लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही उच्छृंखल प्रकृति के होते हैं ना, जो दूसरे के अधीन होकर के नहीं चल सकते। यहाँ मैंने नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया है। मैं ऐसे बोल दूं कई लोग स्वाधीन प्रकृति के होते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एक एक शब्द स्वाधीन प्रकृति के होते हैं तो उनको पराधीनता बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इंद्रियों की पराधीनता और स्थान की पराधीनता, साधनों की पराधीनता, बहुत सारी चीजें हैं जिनको पराधीनता से कष्ट महसूस होता है। पर समर्थ गुरु के अंदर जब हम रहते हैं तब तो उनकी कोई भी बात हो तो हमें मतलब हम पराधीन भी स्वतंत्र महसूस हैं? करते हैं। जैसे जो समर्थ गुरु है तो उनके सानिध्य में जब हम रहते हैं तो कुछ भी ऐसी पराधीनता लगती नहीं, वो भले कितना भी कष्ट देते हैं। समर्थ गुरु हमारे एक वो है ना, लंदन में जो रहते हैं, जिनके पास मैं ठहरा था, जो 24 दिन 25 दिन रहा था मैं। उनका नाम है समर्थ गुरु। डॉक्टर असीम जी का नाम है समर्थ गुरु। तो अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा का नाश हो जाता है। अपनी जाने नहीं, दूसरे की माने नहीं, और साथ में संशय भी बने हुए हैं। संशयात्मा, संशय है, संशय युक्त है बुद्धि जिसकी। आत्मा का बहुअर्थक शब्द है आत्मा। आचार्य ने कहा कि अज्ञस्य अनात्मज्ञ, जो आत्मा को जानता नहीं, अश्रद्धान गुरु वाक्य शास्त्रेषु अविश्वासवान। गुरु शास्त्र और गुरु के वाक्य और शास्त्रों में जिसका कोई विश्वास नहीं है। गुरु वाक्येषु शास्त्रेषु अविश्वासवान। संशयात्मा,
संशय चित्तस्य विनश्यति अज्ञ अश्रद्धानो यद्यपि, कहते हैं अज्ञानी और अश्रद्धालु यद्यपि नष्ट हो जाते हैं, तथापि न तथा यथा संशयात्मा, फिर भी वैसे नष्ट नहीं होते जैसे संशयात्मा का नाश होता है। तो इसलिए लिखते हैं संशयात्मा पापिष्ठा सर्वेशम, संशयात्मा जो है सबसे पापिष्ठ है, पाप युक्त है। कहते अयम नायम साधारणो भी लोको अस्ति तथा न परो लोको, क्योंकि संशयात्मा क्या करता है, नायम साधारणो भी लोको अस्ति, अरे ये साधारण लोग भी नहीं, कुछ नहीं है, न परा और न परलोक है और न सुख है, वहां भी संशय उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए संशय चित्त से विनाश होते हैं। संशय को तो बिल्कुल ही नहीं करना है। पता नहीं होता है या नहीं होता है, ऐसे कर देते हैं ना, पता नहीं कुछ है या नहीं है, ऐसे ही बना रखा हो सब, पता नहीं क्या होता है, आत्मा है या नहीं है, पता नहीं परमात्मा है या नहीं है, पता नहीं धर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है। इसको संशयात्मा कहते हैं, संशय बुद्धि वाला। आत्मा का अर्थ बुद्धि लगा लीजिए, संशय बुद्धि वाला। तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, योग से संन्यस्त कर दिए हैं कर्म जिसने, बहुब्रीहि समास है ना, योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन, योग के द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले परमार्थ दर्शन लक्षणेन, परमार्थ दर्शन ही स्वरूप है जिसका, परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, परमार्थ दर्शन लक्षण वाले योग के द्वारा संन्यस्तानि कर्माणि येन, जिसने कर्मों को त्याग दिया है, परमार्थ दर्शिना धर्मा धर्माख्यानी तम योग संन्यस्त कर्माण, ये मन पंक्ति ये कह रहे योग से संन्यस्त त्याग दिया है कर्म जिसने, और ज्ञान से काट दिए हैं संशय जिसने, ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान से छिन्न भिन्न कर दिया है संशय जिसने, और योग से संन्यस्त कर्म वाला, योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ है योग से संन्यस्तानि कर्माणि येन, योग के द्वारा काट दिए हैं, इसका समास ये किया है योगेन, योग संन्यस्त कर्माणम परमार्थ दर्शन लक्षण, परमार्थ दर्शन लक्षण योग के द्वारा संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थ दर्शिना धर्माधर्माख्यानी तम योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा त्याग दिए हैं कर्म जिसने, ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञानेन आत्म ईश्वर आत्मेश्वरत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्ना संशय, ज्ञान संचिन्न संशय का अर्थ है ज्ञान के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिए संशय, छिन्न भिन्न हो गए हैं संशय जिसके, ये योग संन्यस्त कर्मा तम आत्मवंतम, योग संन्यस्त जो कर्मा है आत्मवंतम अप्रमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबध्नन्ति अनिष्टादि रूपम फलम नारभन्ते, हे धनंजय आत्मंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, हे धनंजय आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इसको बनाइए आत्मंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, मुकेश जी बोलिए, 41वां श्लोक है, पुस्तक क्यों नहीं रखते। योग संन्यस्त कर्माणम आत्मवंतम न कर्म
कर्मैः आत्मवान् न निबध्यते। कर्माणि कर्मणि कर्माणि कर्म भी आत्मवान न निबध्यते। कर्माणि कहेंगे तो कर्म भी आत्मवान न निबध्यते, कर्मों को आत्मवान नहीं बांधता है। योग संन्यस्त कर्माणम का व्यक्ति का विशेषण है। ज्ञान संचिन्न संशय व्यक्ति का विशेषण है। ज्ञान से काट दिए हैं संशय जिसने। और तीसरा क्या है? आत्मवंतम, ये भी आत्मवान को हे धनंजय कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म नहीं बांधते हैं। अब इस वाक्य को हम एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज में लगाते हैं। ये कह रहे हैं योग संन्यास कर्माण परमार्थ दर्शन लक्षण योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थ दर्शिना धर्मा धर्माख्यानि। परमार्थ दर्शी के द्वारा धर्माख्य कर्म तम योग संन्यस्त कर्माणम कथम से योग संन्यस्त कर्मा इत्याह ज्ञान संचिन्न संशय ज्ञानेन आत्म ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षणेन, आत्मा और ईश्वर के एकत्व दर्शन लक्षण ज्ञान के द्वारा संचिन्ना संशय से ज्ञान संचिन्न संशय एवं योग संन्यस्त कर्मा तम आत्मवंतम अप्रमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न नियमन न निबध्नन्ति अनिष्टादि रूपम फलम नारभन्ते। आत्मवंतम आत्मवान कर्म भीर न निबध्यते। आचार्य ने इस वाक्य को लिख भी दिया ऐसे ही। यस्मात् कर्म योगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते कर्म भी। कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान संचिन्न संशय, कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय का हेतु, अशुद्धि क्षय हेतुक, हेतुक कै अंत में आ जाए तो सब लोग बहुब्री समास है। ज्ञान कहाँ से पढ़ रहा हूं मैं? कर्मयोग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय हेतु, अशुद्धि क्षय का, अशुद्धि क्षय हेतु वाला, अशुद्धि का जो क्षय है वह हेतु है जिसका, अशुद्धि का क्षय और वो हेतु है जिसका ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से कट गए हैं संशय जिसके। कर्मणोनुष्ठान अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते कर्म भी ज्ञानाग्निदग्ध कर्मत्वादेव यस्मात् ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति। ज्ञान कर्म के अनुष्ठान विषय में संशयवान विनष्ट हो जाता है। तस्मात् पापिष्ठम अज्ञान संभूतम, अज्ञान, देखिए इस वाक्य को, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनासन ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठ और उत्तिष्ठ, हे भारत, छित्वा एनम संशयम, इस संशय को छिन्न भिन्न करके योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत है, योग का आश्रय लो, उठ खड़े हो जाओ। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला हृदस्थम, हृदय में स्थित ज्ञान असीनात्मना, ज्ञानासीना आत्मना, ज्ञान
रूपी तलवार से अपने हृदय में स्थित आत्मना हृत्स्थम अज्ञान संभूतम छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। योग का आश्रय लो और उठ खड़े हो जाओ। छित्वा एनम संशयम, इस संशय को छिन्न भिन्न करके योग आस्थीयताम उत्थीयताम, योगम आतिष्ठ योग आस्थीयताम और उत्तिष्ठ योग आस्थीयताम और उत्थीयताम। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनासीना। वाक्य बड़ा अच्छा है। शोक मोह आदि दोष हरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम। शोक मोह आदि दोष हटाने वाला सम्यक दर्शन। तदेव असि संग तेन ज्ञानासीना आत्मना स्वस्य आत्म विषयत्वात् संशय। ज्ञानासीनात्मना, यहाँ पर आत्मना शब्द का अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं, या तो आत्मा या तो स्वस्य आत्म विषयत्वात् संशय। तेन ज्ञानासीना आत्मना स्वस्य आत्म विषयत्वात् संशय नहीं परस्य संशय परेण छेतव्यतां प्राप्तो। नहीं परस्य संशय परेण छेतव्यतां प्राप्तो येन स्वस्ति विश्वे विषय भवति। छित्त्वा एनं संशयं स्वविनाश हेतुभूतम, अपने विनाश का कारण योगम सम्यक दर्शनोपायम कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ कुरु उत्तिष्ठ से इदानीं युद्धाय। और युद्ध के लिए, मैंने अपने कर्तव्य पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध के लिए जब शब्द आए तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए उसकी जगह अपना कर्तव्य पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध के लिए की जगह यदि हम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए शब्द प्रयोग करें तो कोई हानि नहीं। तो ये चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। अर्जुन उवाच, पंचम अध्याय का आरंभ करते हैं और अर्जुन कहता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयायतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सुनिश्चित करके मेरे को एक पथ बता दो, दोनों की बात मत करो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण संन्यास कर्मों का संन्यास को, पुनर्योगम च संससि पुनर्योगम च संससि यत् श्रेयो अनयो एकः तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इन दोनों में से जो एक कल्याणकारी है ना, उसको निश्चित पूर्वक निश्चय के साथ मेरे को बता दो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। फिर योग की बड़ाई करने लगते हो, एक तरफ संन्यास की महिमा गाते हो। कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम योगम च संससि, कर्मों का संबंध योग से भी है और संन्यास, कर्मों के संन्यास को और कर्मों के योग को बड़ाई गाते हो। यच्छ्रेया एतयोरेकम, जो इन दोनों में एक को कल्याणकारी बता रहा है। यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने यह समस्या रखी और इस समस्या का उत्तर भगवान ये देंगे कि दोनों एक ही बात है, दो बात नहीं है। समझ ऐसे रहे कि दो बात। श्री भगवान ने उत्तर दिया, संन्यासा कर्म योगश्च निश्रेयस करौ उभौ, निश्रेयस करौ उभौ, निश्रेयस कराभ्याम उभाभ्याम भूयते।
संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारी हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, उन दोनों में कर्म संन्यास की बजाय कर्मयोग ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि संन्यास कोई माड़ी चीज है, वो कह रहे तुम्हारे लिए कर्मयोग है। तयोस्तु कर्म संन्यासात, उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ज्यादा बेहतर है। संन्यासा कर्म योगश्च, संन्यास और कर्म योग ये कल्याणकारी है। उभाभ्याम निःश्रेयस्कराभ्याम भूयते। तयोस्तु कर्म संन्यासात, उन दोनों में जो कर्म संन्यास है इसकी अपेक्षा कर्म योग अच्छा है तुम्हारे लिए। ये विशेषण देना पड़ेगा। कर्म योग, कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है तुम्हारे लिए। समझा तो उसी को रहे ना। तो उस, या तो अपने आप ध्वनि निकाल लो उसकी वाक्य की, ये भगवान की वाणी जहां जहां भी है, या फिर सीधा सीधा है। माता जी है ना वो, हाँ हाँ इस तरीके से गंगोत्री में गया था तो वहां भी कुछ लोग रहते हैं, तो क्या है वो कर्म संन्यास है? हाँ लोग अपनी साधना में लगे बाहर हाँ, बाहर की दुनिया छोड़कर अपनी साधना में लगी है तो उसको कर्म संन्यास कहते हैं। और अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, लगा हुआ है कर्तव्य, वो सुबह शाम तक लगे ही रहते हैं, कर्तव्य पीछे ही लगे रहते हैं, तो उनको जो करता है कर्मयोग। तीसरा श्लोक क्या है? हैं? हाँ हाँ, जिया से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग अच्छा है तुम्हारे लिए, अर्जुन के लिए। हैं? ऐसे अर्थ सामान्य रूप से तो यहाँ पर कह नहीं रखा कि तुम्हारे लिए, लेकिन प्रसंग तो ऐसा ही जमेगा। तो ये स्तु कर्म संन्यासात, क्योंकि कर्म संन्यास तो नैष्कर्म स्थिति को आगे बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है। जिया से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, स तम नित्य सन्यासिनम जानियात कश्चिदपि है। जिया से नित्य सन्यासी तम नित्य सन्यासिनम जानियात, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो द्वेष करता है न इच्छा करता है, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो निर्द्वंद हो जाता है हे महाबाहो सुख पूर्वक बंधन से छूट जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवेदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग ये जो बाल बुद्धि वाले अलग अलग बताते हैं कि ये सांख्य जो है ना अलग चीज है। सांख्य का अर्थ है आत्मा के निष्क्रिय स्वरूप में ठहरना, और कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जैसे कोई टीचर है तो पढ़ाए, कोई सैनिक है तो युद्ध करे, कोई कृषक है तो अपनी खेती में पानी दे, नलाई गुड़ाई करे, कोई व्यापारी है तो लोगों को प्रेम से वस्तुएं, पैसा ले और वस्तुएं दे, आदान प्रदान है। कोई शूद्र है तो वो अपना शरीर से जो कुछ कर्म बनता है उसको बनाए, पर वो सब होता नहीं है तो फिर उसको कह रहे हैं सन्यासी। उसको समझो जो ना तो द्वेष करता है, किसी भी चीज से आसक्त भी नहीं है और वो द्वेष भी नहीं है, किसी भी चीज में उसको आसक्ति नहीं है, द्वेष भी नहीं है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, निर्द्वंद व्यक्ति हे महाबाहो सुख पूर्वक बंधन से छूट जाता है। निर्द्वंद माने जिसको अपोजिट पेयर्स दिमाग में घुसे हुए नहीं,
मान अपमान एक पेयर है, सुख दुख एक पेयर है, लाभ हानि एक पेयर है। और ऐसे ही सुखम बंधनात् जेया से नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी समझो। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो व्यक्ति सुखपूर्वक बंधन से छूट जाएगा। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग पृथक पृथक हैं, ऐसा बाल बुद्धि वाले कहते हैं, न पंडिता। पंडित लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे। एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयर्विन्दते फलम, एक भी, एकम अपि आस्थिता सम्यक, एक भी ठीक से पकड़ लिया, उभयर्विन्दते फलम, दोनों का फल मिल जाएगा। उभयोर फलेन विद्यते, विन्दते फलम विद्यते फलम, फलेन। एकम अपि आस्थिता सम्यक, एकेनापि आस्थितेन सम्यक आस्थितेन उभयोर फलम विद्यते, उभयो विद्यते फलम। फलम तो कर्म होगा गुरु। फलम तो कर्म होगा। क्या फलम? ना, परिणाम जो चाहते हैं हम कर्म के द्वारा या ज्ञान मार्ग से, जो हम जहां हम हमारा जो डेस्टिनेशन है उसको फल कह रहे। एकम अपि, एक मार्ग पर चल पड़ा ना कोई, दोनों मार्गों में नहीं, कभी इसमें जाए कभी इसमें जाए, कभी इसमें कभी इसमें, ऐसे नहीं। एक को ठीक से पकड़ लिया जमकर, दोनों का फल मिल जाएगा। दोनों का फल उसको मिल जाएगा। फलम गुरु जी करता है कर्म है कि भाव? दोनों के फल को पा लेता है कौन? साधक। कर्म है। विंदते मैंने पा लेता है फल को, एक पर ठीक से चलता हुआ। एकम अपि आस्थिता सम्यक, एक को पकड़ लिया जिसने, विंदते फलम। एकम यहां पर मार्ग का वाचक है। एकम अपि मार्गम सम्यक आस्थिता, सम्यक जो आरूढ़ है वो उभयर्विन्दते फलम, दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयर्विन्दते, एकेनापि सम्यक आस्थितेन उभयोर फलम विद्यते। विन्दते तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य है, विद्यते इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। जे स नित्य सन्यासी और द्वेष्टि निकांक्षति, इसका अर्थ होता है उसको तम नित्य सन्यासी नाम जानियात, ये न द्विष्यते न कांक्षते। निर्द्वंद्व ही महाबाहो, हे महाबाहो, निर्द्वंद्व सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहाँ महाबाहु कौन है? कर्मणि वर्तमानो भी स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य, उसको नित्य सन्यासी समझो ना, अपना तो किसी से द्वेष कर रहा है ना कांक्षा कर रहा है। कोई काम आ गया तो कर भी दिया, ना आया तो अपन बैठा रहा। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो। जो निर्द्वंद है माने न द्वेष्टि न कांक्षति, इसको निर्द्वंद कहते हैं। सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंधात सुखम प्रमुच्यते, बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम मुच्यते,
सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थिता। बड़े अच्छे वाक्य हैं ये। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। सांख्य माने ज्ञान रत लोगों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग में लगे हुए लोगों के द्वारा भी वही चीज मिल जाती है। अमेरिकन माता जी सांख्य योगी हैं, और कोई श्री कृष्ण जनक आदि ये कर्मयोगी है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। आचार्य शंकर तो इन दोनों में से तुलना करके ज्ञान योगी को बड़ा कहते हैं। अंतिम अवधि, अंतिम पहुंचा हुआ व्यक्ति ज्ञान योगी होता है। कर्मयोगी भी वहीं पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि कर्मयोगी अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है और उस रास्ते पर चलते चलते वहीं पहुंच जाता है जहां वो, मानी कभी तो कर्मयोगी भी ज्ञान योगी की श्रेणी में आ जाता है, और ज्ञान योगी बन करके बस फिर वहां पहुंच जाता है जहां ज्ञान योगी पहुंचा हुआ था पहले ही। कर्मयोगी भी जरूर पहुंच जाएगा ऐसा कह रहे हैं, पर उसका आचार्य स्वयं तो फिर कर्मयोगी है एक प्रकार से। आचार्य शंकर क्यों कई शास्त्रार्थ कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, कई भाग पैदल पूरे भारतवर्ष का कई बार भ्रमण किया उन्होंने, और इतने सारे ग्रंथ भी लिख दिए 32 साल की उम्र में। कहीं बैठ गए आधा घंटा के लिए, वहीं पर लिख दिया। एक एक सेकंड उनका। हमारे जैसे को तो लिखने के लिए पहले दिमाग सेट करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, कुछ ना सोचें, बस आधा घंटा तो इसी बात में चला जाता है कि बस अब शांत रहना है। तो उतना बना करके और फिर वो तो कहीं भी कुछ मिला वही लिख दिया। नर्मदा के किनारे बैठे थे, बताते वही वही थोड़ी देर में नर्मदाष्टकम लिख दी। अद्भुत भगवान की महिमा थी। कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, वाक शक्ति में महारथी थे एक प्रकार से, शास्त्रार्थ करते रहते थे, उत्साहवान भी थे, स्वस्थ भी ठीक था, स्वास्थ्य भी सुंदर था। नहीं तो फिर ये अपने स्वास्थ्य को ही लेकर के जूझते रहते यदि स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति येन दृश्यते तेन दृश्यते। एक ही है सांख्य और योग। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्या स्थानम प्राप्नुवन्ति तत् योगा अपि गच्छन्ति। तदेव स्थानम योगा अपि गच्छन्ति। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्यम योगम च एकम एव मत्वा पश्यति। योगा अपि गच्छन्ति। गुरु जी कई बार ज्ञान योगी भी कर्म योगी जैसे दिखते हैं, तो कर्म योगी भी ज्ञान योगी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यतः। हे महाबाहो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, सन्यास जो है कर्मयोग के, बहुत मुश्किल है सन्यास को प्राप्त कर लेना। बिना कर्मयोग के सन्यास में पहुंच जाना महा कठिन कार्य है, नियर टू इम्पॉसिबल। क्या कह दिया? दुखम आप्तुम अयोग्यता। दुख मानी बहुत कष्टकारी है, अयोग्यता है योग के बिना। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति।
जो योग से युक्त है ना, कर्म योग से युक्त, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण बन गई बात। तो जी ये आचार्य ने यहाँ पर ये लिखा है कि कहते हैं ना, आचार्य तो कर्मों के विरोधी हैं, ऐसे कह देते हैं कई लोग, वो कम पढ़े लिखे लोग। तो वो तो कहते हैं, इस श्लोक का भाष्य करते हुए लिखा है कि वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो मुनि मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनि, मुनि मनि मननात् ईश्वर स्वरूपस्य मुनि ब्रह्म परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात् प्रकृता संन्यासो ब्रह्म उच्यते। परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात्, परमार्थ ज्ञान में स्थिति, तो प्रकृता संन्यासो ब्रह्म इति उच्यते। ये यूं कहते हैं कि भाई ये तो उपाय है ना, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते शृणु तत्र कारणम। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, इसका कारण क्या है? बोले त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य तयोर अन्यतरा कैश्रेयन। आपने तो पूछा था कि केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत, कर्म संन्यास कर्म योग इन दोनों में से कौन अच्छा है? उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। आपने जो पूछा था कि इन दोनों में से एक बता दो मेरे लिए, हैं? केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम से अभिप्रेत्य, केवल एक बता दो, कह श्रेयान इन दोनों में से। उसके अनुरूप मैंने उत्तर दे दिया कि कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। जैसा प्रश्न था उसके अनुरूप मैंने उत्तर दे दिया। ज्ञानापेक्षस्तु संन्यासा सांख्यमिति मया अभिप्रेत। और मैं ऐसा मानता हूं, भगवान कृष्ण ऐसा मानते हैं कि ज्ञानापेक्ष संन्यास सांख्य है, ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला संन्यास। परमार्थ योगस्य सेव, परमार्थ योग भी वही है। यस्तु कर्मयोगो वैदिका सच तादर्थ्यात योगा संन्यासा उपचर्यते। जो कर्मयोग वैदिक है, तादर्थ्यात माने उस सच तादर्थ्यात योग संन्यास है। तादर्थ्यात शब्द का अर्थ है संन्यासस्तु पारमार्थिका। हाँ, यस्तु कर्मयोग वैदिका सच तादर्थ्यात योगा, मानी कर्मयोग वैदिक है ना, वो उसके लिए होने से योग है, ज्ञान को प्राप्त कराने के कारण उसको योग कह दिया, संन्यास ऐसा हो गया। कथम तादर्थ्यमिति उच्यते, संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु पारमार्थिका, हे महाबाहो दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतः योगेन बिना योग युक्तो वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वरार्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो मुनि मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनि ब्रह्म परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात् प्रकृता संन्यासो ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म उच्यते। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता, बिना योग के संन्यास नहीं मिलेगा। दुखम का अर्थ है कष्टम, बहुत मुश्किल है। दुखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, योग युक्त जो मुनि है न चिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही उसको मिल जाता है। तो न चिरेण अधिगम्यते, ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। ओम